अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सुहेब बुखारी। आज हम मौजूद हैं मकरान कॉलोनी में। यहाँ के मसाइल के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सीवरेज के मसाइल के हवाले से बात करें या फिर टूटी फूटी गलियों के हवाले से हम बात करें या फिर गटरों के खुले होल के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज इसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो बेशुमार बीमारियों का शिकार जो है वो होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदे यहाँ के मसाइल हल करने में नाकाम है और क्यों इनके मसाइल जो हैं वो हल नहीं किए जा रहे। सलमान नईम साहब का ये हल्का है और आज यहीं की आवाम से बात करेंगे जिन्होंने सलमान नईम साहब को वोट दिया। अब वो उनके बारे में क्या राय रखते हैं और अपने कामों के हवाले से किस तरीके से इज़हार ख्याल करते हैं। आज के प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ रहे। जी तो नाज़रीन, जिस तरीके से मकरान कॉलोनी के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इलाका मकीन इस वक्त सरापा एहतजाज है। बेशुमार मसाइल यहाँ पर हमें जो है वो देखने में आ रहे हैं। और ये एक खातून है जी, ये गटर का खुला हुआ जो मेन होल था उसमें जो है वो गिरी और इनका जो पाँव है वो जो है वो उसमें ज़ख्मी हुआ है। उनसे जो है वो हम इस हवाले से बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? सलाम। हाँ, बच्चों को मलेरिया बुखार होता है, बच्चे बीमार हैं, बगैर बंदा गुजरता गिरता बदवाई देता है और मलेरिया से बच्चे बीमार हैं। और बाकी और बात है, गली में कोई गुजरना नहीं होता, खड्डे हम भी गिरे, हमारे गोडे दर्द हुआ है। हम मजदूर का क्या करें? इलेक्शन ये देते हैं, वोट देते हैं, हमारा कुछ भी नहीं बनता है। इतने प्यारे बच्चों के जगह है, मजदूरी करते, कपड़ा बेचते बेटा। ये देखिए तरीका है, इतना प्यारे बच्चे हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे। हाँ मेरे दोता, तू देख, तेरे को दिखाऊं, वो लायक भी नहीं है गली का। कराची से आए, हमारा बहन का घर है, ये देखो बिल्कुल वहाँ से गुजरा भी नहीं जाता है, जैसे बार बार फिसल जाते हैं। ये देखा अभी तो डीएच में रहना चाहिए, डीएच में। इसको सब वो बनाओ, फौजी बनाओ, कोई बड़ा डॉक्टर बनाओ। हम था अब रो रहे देखिए। हाँ, ये सोया हुआ था, मैंने निकाला। और मुश्किल हालात हैं, क्या सूरत हाल है जी, समझ से बात? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान ये आपने देख चुका है, ये हमारी बहन है, ये गटर में गिरी है शादी के दौरान, ठीक है जी। ये पीछे गटर खुले हुए हैं, ये देखो आम बच्चियाँ हमारी गिरती है, बच्चे गिरते हैं, कोई भी सियासी बंदा आके इधर नहीं पूछता। हम खुद अपने तहत पे अपनी मदद पे जो करते हैं, जुमे का छुट्टी होती है इन मज़दूरों को, जुमे के दिन ये गटर साफ़ करते हैं खुद ही, ठीक है जी। अब रिक्वेस्ट है जनाब अपने कमिश्नर साहब से, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से, एसी साहब से और डीसीओ साहब से, वो इधर आए, आके विजिट करें और अपने फंड में से कोई मेहरबानी फरमाए। ज़ाती फंड का इस्तेमाल होना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी का यकीन नहीं है। ये देखिए, ये हमारे भाई है, ये भी भाई है, ये अपनी मदद पे आप खुद बुला के सफाई वालों को ये खुद कराते हैं, खुद सारी सफाई करा रहे हैं। जी हम लोग ये खुद करवा रहे हैं, अपनी मदद है तो आप करवा रहे, इलाके वाले कुछ इकट्ठा करके ये आप करवा रहे हैं। ये 10 साल हो गए इस गली को कोई पूछने वाला नहीं है, ये लावारिस गली बैठी हुई है और तकरीबन अल्लाह माफ़ करे, ये ना खुशी के गली है ना कोई गम का इसके हिस्से में आता है। ये कहानी कोई मेहमान आते हैं ना, यहाँ पे कोई मेहमान आता है। ये रात को मच्छर होते हैं, बच्चे भी बीमार होते हैं, इधर बहुत सारे खारशों के बच्चों को बीमारियाँ हो गए हैं। हमारे यहाँ पे कोई पूछने वाला हाल हो जाए तो हमारे लिए बहुत से मसले बन जाते हैं, ऐसे कि जनाजे को उठाने के लिए भी हमें जो है ना खड्डे में जाना पड़ता है, तो जनाजा उठाना भी बहुत तकलीफ होता है, ना खुशी का है ना गम का है, ऐसा गली बना हुआ है। और सुलेमान हर इलेक्शन के दौरान हर कोई आ जाता है कि मैं गली बनाऊंगा, बाकी बनाता। वादे हैं, वो वादा क्या जो वफा? वादा क्या, वो पूरा मकरान कॉलोनी का बुरा हाल है ना। तकरीबन 8-10 गलियां ऐसे हैं जिनको यानी कि ना ये हमारे तकरीबन 60-70 सालों से रैश है यहाँ पे। MPA MNA तकरीबन 2503,000 वोट है मेरे कि भाई ये तस्वीर है। अभी भी 12 गलियों का वो लिख के गए सरकारी सतह पे ना, फंड के अलावा यानी कि ना हम पुरजोर हमारे को कंप्रोमाइज आवाज़ होता है, काम नहीं होता है। इस हिसाब से अभी तकरीबन आवाज़ उठाते हैं तो फिर काम होगा ना। और अब आप आवाज़ उठा रहे हैं, अवामी नुमाइंदे भी आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है। जब अब तक आप खामोश बैठ रहेंगे तो आपके काम कैसे होंगे? इंशाल्लाह अभी हमने इरादा किया हुआ है कि इंशाल्लाह अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम मलक नासिर साहब के साथ हैं कि भी उन्होंने जिस तरह गलियाँ लिखवाए हैं ये गलियाँ बनवा के रहेंगे। और हमारे इलाके से बड़े बड़े MPA MNAs आए, शाह महमूद कुरैशी साहब 15 साल हमारे इलाके पे हुकूमत करके गए हैं।
राणा महमूदुल हसन साहब, अभी हमारे जो MP है मेरे छोटे भाई हैं सलमान नईम साहब, वादा किया है मेरे से, शाहनवाज ने वादा किया हमारे से कि हम आपके इलाके को बनवा के देंगे। मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह अपने दौरे हुकूमत में, नून लीग की हुकूमत में, ये जो गलियाँ लिखे हैं, ये जो हमारे मसाइल हैं, इसको ज़रूर करेंगे। और मैं आप टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप जैसे बच्चे हमारे कॉलोनी में आए, मैं पुरजोर दिल के गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ये हमारे आवाज़ बने। मैं गिलानी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ के जितने भी मोतबर हैं, जितने भी लोग हैं, सबको खुदा के लिए, हम तकरीबन 5000 आबादी है हमारा, तालीम से बग़ैर हैं, इनके शऊर नहीं है, तालीम नहीं है। हमने 50-60 सालों में उनमें नफ़रत या बदमज़गी नहीं देखा। मेरा पुरजोर अमीरों से अपील है कि हमारे को इधर कम्युनिटी हाल का शदीद ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे शादी हाल, फौत की हाल, हमारे के ना खुशी गमी का एक अच्छा चीज़ बन जाएगा। अल्लाह ने आपको मोतबर शख्सियात को अल्लाह ने बहुत दिया है। आप 10-20 लाख का हमारा वो जगह मिलेगा, 10-20 लाख का बनावट है। हम आपको इंशाअल्लाह जो भी MP MNA आएगा, मुखड़ा बलोच 2500, 2000, 3000 ID कार्ड असली उसको देगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह पाक ने चाहा तो मेरे बच्चे ज़रूर 10 जमात स्कूल पढ़ेंगे। मेरा वादा है, मेरा ज़िंदगी रहा, 35 सालों से समाजी कारकुन हूँ। खुर्शीद अहमद मुखड़ा बलोच मेरा नाम है, इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ। सब बड़े लोगों का अदब एहतराम करता हूँ। कभी हराम खाया ना हराम खाने दिया, ना ही के करीब करप्शन किया, ना करूँगा। और मेरा सच्चा वादा है, अपने बच्चों को 10 जमात स्कूल ज़रूर बना के दूँगा। अच्छा, यहाँ पर कितने अरसे से आप मसाइल का सामना करते आ रहे हैं? कोई शाह महमूद कुरैशी साहब आ गए, अब जनाब सलमान नईम साहब आ गए, फिर इसके बाद कोई और आ जाएगा, किसी से उम्मीदें हैं आप? मेरे ये नौजवान साथी हैं, इनका अभी शऊर इनमें मैंने पैदा किया है। ये मेरा 35 सालों से वर्क चल रहा है, तो उम्मीद अल्लाह पे रखना चाहिए, लेकिन अपने हक लेने के लिए हमें जाना पड़ता है। अभी मैंने पूछा है सलमान भाई को, वो बोलते दुबई में है ना, तो हमारे वो इलाके के मसाइल उसके जहन में। आपका दुबई कब सही करेंगे? आपका दुबई जो है, तो हमने वादा किया था कि भाई हमारा अपना चेयरमैन आएगा, कोई हमारे काम हल होंगे। जैसे कि यहाँ पे मलक सलाउद्दीन डोगर साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, राणा महमूदुल हसन साहब सेवरेज का वो लगा के गए थे, वो पानी का जो होता है प्लांट। आइंदा के लिए मैं मुखैर हजरात से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारा आवाज़ बने। आप बोलोगे DC साहब पे जाएंगे, आप ये है ना, ये पढ़े लिखे कौम नहीं है, इधर अनपढ़ लोग हैं बेचारे, इनको पता नहीं चलता कानून क्या है। अगर पता चल जाए ना कानून क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी गलियाँ ना हो। ठीक है, शऊर नहीं है, थोड़ा सा ये समझ नहीं सकते, सियासी बंदों को समझ जाए ना, तो माशाल्लाह ये गंद ना हो इधर। ठीक है ना, तो सारी सूरत हाल जो है वो नाज़रीन हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब बेशुमार मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद हुसैन कुरैशी साहब का भी ये इलाका रहा है, उनका ये हल्का रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं हुए। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वाहिद MP हैं यहाँ पर सलमान नईम साहब, अब भी जो है वो उनका काम जो है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा, जिस वजह से ये लोग काफ़ी अफसुर्दा भी हैं और कुछ दिल में दर्द भी जो है वो लिए फिरते। आगे भी जाएंगे, कुछ मज़ीद ख़वातीन हमारे साथ मौजूद होंगी, लेकिन अभी वक्त छोटे से ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मकरान कॉलोनी के मसाइल के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। गटरों के जो ढक्कन हैं वो भी यहाँ पर खुले हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो इनके मसाइल हल करने में नाकाम जो है वो दिखाई दे रही है। पहले भी हमने जो है वो ये आवाज़, इनकी आवाज़ बुलंद की थी, इंतज़ामिया तक जो है वो आवाज़ पहुँचाई थी, और अब भी इनकी जानिब से भी जो है वो यही गिला है कि इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदे इनके मसाइल जो हैं वो हल नहीं कर पा रहे। और जो काम जो हम लोग कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर इसी का यही मकसद है कि उन हुक्मरानों तक उस चीज़ की आवाज़ को बुलंद करना जिन तक ये लोग वोट लेने के बाद यहाँ तक जो है वो नहीं पहुँच सकते। माजी क्या सूरत हाल है जी, क्या मसाइल है? माजूर ये बेटा उधर में गिर गई हूँ। हाँ, बेटा है मेरा, आप लोगों को सबको पता है भी उसका गुर्देवाश, और हम पता नहीं कैसे तंग हो के जा रहे हैं। एक वो परेशानी, एक ये परेशानी, ये गली का, हम क्या कहाँ जाए, हम क्या करें, कहाँ जाएं बेटा। हाँ, आके वोट लेके चले जाते हैं, बाद में फिर हमारे को। कितने ऐसे से आप रह रहे हैं? बहुत अरसे से रह रहे हैं, 21 साल हो गए हम इधर रह रहे हैं बेटा। और 21 साल से कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ, यही मसाइल देखते आ रहे हैं। ये जालिम है, ये जो सलमान नईम है ना, ये मेरे बेटे को भी लेके गया, ये माजूर को भी लेके गया, इसने भी वोट दिया। हमने सबको, सब बच्चों ने वोट दिया, हमने दिया, मेरे बेटे ने दिया, बच्चों ने दिया, सब ने दिया।
ये आया भी नहीं, कहता मिलने आऊंगा बच्चे का, मिलने भी नहीं आया। मोटरसाइकिल लेके दूंगा, इमदाद करूंगा, उसने ये भी नहीं किया। दफाकार नहीं करी, ये तो बना है, ये बना है, हाँ ये तो बना है। मेरा घर देख ले, घर देख ले बरो जन पेशेदारी ने, सारी पेशेदारी ने। हाँ अब हम क्या करें, हम गिर रहे, यकीन कर, किसी के घर में भी नहीं जा सकते हैं। 3 बच्चे हैं, एक छोटा है, ये बिचकार का है, इसके गुर्दे वाश हो रहे हैं। 7 साल हो गए इसके गुर्दे वाश। इनका घर वाला भी बीमार है, ये खुद भी अम्मा बीमार है बेचारी। ये जवान बच्ची हैं इनकी, तो बड़े परेशान है। ये जवान बच्ची हैं, तो इसलिए वो जो बड़ा बच्चा था उसके गुर्दे वाश होने लग गए। कोई रोज़ी कमाने वाला नहीं, इनका बड़े बुरे हालात है। ये आपको खुद बता रही थी कि सलमान नईम साहब ने कहा था जीत के हम। सलमान नईम साहब ने कुछ वादे भी किए थे, ऐसे ही है। सलमान नईम साहब ने वादे किए लेकिन बुरे नहीं, या कुछ भी उसने नहीं किया। वो आया भी नहीं मिलने के लिए, और वोट डलवाने के लिए ले गया। वो ले गया, वो ले गया। माँ ठीक है, कुछ भी ना दे, रोड की हालत, रोड को हम कुछ ना दे, हमारे को चाहिए नहीं है, हमको अल्लाह देगा। ये चलो ये रोड तो बना है, ये तो बना है, गटर शटर तो बना है, चलो हमारा इलाज को छोड़ दे। अभी पता नहीं क्या करेगा हमारे साथ। हम इधर से गुजरते, बच्चे गिरते हैं, हम गिरते हैं, हमारे को। कल भी मैं इधर गिरी हूँ, कल भी आप यहाँ पर गिरी। कल भी मैं यहाँ पर गिरी हूँ। 2 बच्चे उठाकर हम आते, माँ का घर है, इधर आते, महीना ये नहीं निकलती है कमरे से बाहर कि गली खराब है, गिर जाएंगे हम। ये कल तो ये भी गिरी है, मैं भी गिरी हूँ। ये गली तो बना ले, और सिर्फ कह देते हैं कि गली बना रहे हैं, बनाता कोई नहीं है। घर से लेकर जाते हैं, हमें इलेक्शन लड़ते हैं, वोट देते हैं, हम गली नहीं बना रहे। गली बनाएंगे, गली के लिए हम जाते हैं कि चलो हमारा गली तो बनेगा, गली भी नहीं बना रहे। गटर में एक हमारा बच्चा भी फौत हुआ है, इसी गटर में गिरा है। हाँ निकल आया था बाद में, फौत हो गया, गटर में जाके फौत हो गया, निकाल दिया, लाश उसका मिल गया। बच्चे का जिंदगी में नहीं मिला, लाश मिल। मसाइल ही मसाइल है, कोई हल नहीं हो रहा है। आते हैं, करके चले जाते हैं, बातचीत करके चले जाते हैं, आता कोई भी नहीं है। छोटा बच्चा है, सिर्फ झूठे वादे हैं, झूठे वादे और हल वादे पूरे कोई नहीं। हल नहीं करते हैं, वादा नहीं करते। आपको यही मुतालबा है कि अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये गली ठीक होनी, गली ठीक करे, हम बहाल हो जाएंगे, जिंदगी बहाल हो जाएगी, जिंदगी बहाल हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, अब करो। हम बीमार है, ये जरासीन कितना है, हम ये जरासीन के बीच में बैठे हैं बेटा। हाँ, और राजू बड़ा पेशदारी नहीं, बल्कि ना बच्चे को माई की रिक्वेस्ट है कि उसको देख लो, उसको भी कर लो, मत करेंगे वो करें। सारी सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं मकरान कॉलोनी के, और बेशुमार मसाइल यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। और कुछ आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि साफ़ पानी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। सीवरेज का पानी जो है वो मिल रहा है साफ़ पानी के अंदर, और इसी सूरत हाल में जो लोग हैं वो परेशान जो है वो नज़र आ रहे हैं। साफ़ पानी भी जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहा, सीवरेज का पानी मिल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल साफ़ पानी है, जो तकरीबन इधर 400-500 घर है, जिनमें से 200 में पंप हैं, वो साफ़ पानी मिल जाता है। बाकी फ़िल्टरों में जाना पड़ता है, दूसरों घरों को में जाना पड़ता है पानी के लिए। पानी का कि भाई एक वो बनाया इन्होंने, वो यानी कि वाटर प्लांट कुरैशी साहब ने, एहसानुद्दीन कुरैशी साहब ने, वो बंद हो गया, वो मुरम्मत मांगता है। लेकिन इनको साफ़ पानी के लिए ना फिल्ट्रेशन प्लांट चाहिए, जो घर घर पाइपलाइन हो। तकरीबन 200 घरों में से 100 घरों में पानी के मोटर या मीटर या पाइप नहीं पानी होता है। तो साफ़ पानी के लिए बहुत हमारा मसाइल है। यानी कि ना अगर ऊपर का जो हिस्सा साफ़ नज़र आएगा तो कुछ अंदर साफ़ वो होएगा। तकरीबन ये नालियाँ 70 सालों से ये तामीर दोबारा मुरम्मत भी नहीं हुए। 70 साल से? 70 साल से। जैसे पहली दफ़ा बना था फिर मुरम्मत नहीं हुआ। कि भाई एक मुरम्मत करवाया है, अपनी मदद आप ये गरीब लोग नहीं करते आपस में। यानी कि ना ऐसे गलियाँ वो मुशर्रफ दौर में बने थे, जनरल मुशर्रफ के दौर में, उसके बाद से फिर यहाँ पे काम नहीं हुआ। जो कि हम उम्मीद रखते हैं अपने भाई से, सलेमान भाई से, कि खुदा के लिए लाजमन यानी कि ना आप अपने दौर में मरियम साहिबा का हम शुक्रगुजार है, वज़ीर आला मरियम मोहतरमा बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। और उसकी वजह से अब सफाई का निज़ाम मलक साहब नासिर कंबो भाई की वजह से कुछ मोहतरमा के वो सफाई का निज़ाम अच्छा हुआ हमारे इलाके में। सफाई हो रही है, जो कि वो भी 40 सालों से सफाई का निज़ाम नहीं था।
अमीर है उनका सफाई हो रहा है, ये गरीब है इनका सफाई नहीं हो रहा। सब हम ना ये बीमारी से मुब्तला है। हाँ सब कहते हैं सफाई हो रही है, झूठ बोलते हैं। मरियम नवाज कह रही है साफ सुथरा पंजाब। कहाँ है सफाई, कहाँ है सफाई बता। तो ये मरियम नवाज को क्यों नहीं नजर नहीं आ रहा? ये मेरे जैसे अंधी है। हाँ मैं अंधी हूँ ना, रोशनाई नहीं है ना, वो भी मेरे जैसे अंधी है। मरियम नवाज सही काम नहीं कर रही? वो मुझे पता नहीं है। साफ सुथरा पंजाब का हाँ, वो करे अल्लाह करे अल्लाह करे, उसको अल्लाह हिदायत तो दे, करे सबको हिदायत दे। सबको बेलों को काम नहीं कर रहे हैं, बेलों को काम नहीं कर रहा, उसको छोड़ ये बनाए बस। ये मरियम नवाज को अब खुद पैगाम भेजे, वो सामने कैमरा है, मरियम नवाज को पैगाम दे। बना बेटा बना उसको, इसको ये नहीं है। मरियम नवाज मसले हल करो। हाँ अब गली बनाओ, गली बनाओ। जरासीन से हम मुफ्तला हैं बेटे, बनाओ ये गली बनाओ, हमारा गली बनाओ। अगर ये नहीं बनाते फिर आप क्या करेंगे? हम बददुआ देंगे और नहीं करेंगे कुछ, ठीक है? हम बददुआ देंगे। नाज़रीन, सारे मसाइल हम आपको दिखा रहे हैं। अवाम है वो इस वक्त दिल बर्दाश्ता भी जो है वो नज़र आ रही है। यही कहा जा रहा है कि अगर अब हमारे हालात ठीक ना होए तो अगले सालों के लिए हमसे वोट की कोई उम्मीद जो है वो नहीं रखी जाए। आगे भी चलेंगे, कुछ मज़ीद भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। वक्त छोटी सी ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मकरान कॉलोनी बेशुमार मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद होंगी, हम उनसे भी इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। क्या मसाइल हैं जी यहाँ पर, बताएं ज़रा। यहाँ ये गटर लाइन वगैरह ख़राब है, आप देख रहे हो, इधर कोई हल नहीं है। लाइट शूटिंग ज़्यादा है आपके यहाँ, 5 घंटे लाइट जाती है। उसके अलावा ये आप लाइनें देखो, बच्चे वगैरह गिर जाते हैं ये लाइनों पे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक हो? क्या सूरत हाल चल रही है यहाँ पर, क्या मसाइल हैं, समझ से बात है? इधर सुबह बिजली चले जाता है, 2 बजे बिजली आता है ना। और जागा गलियों का गंद देखे, नालियों को देखो, ये हाल है, नालियों का गंद देखो। और इधर इस तरह, और गैस नहीं है इधर, इतना गैस भी नहीं है, खाना बनाने में मुश्किल होती है घरों में। लेकिन गैस तो चलो नहीं है, खैर है, लेकिन ये गलियाँ तो साफ़ हो जाए। गलियाँ तो गंद देख साफ, गंद उठाने वाला जैसे इधर कोई नहीं है ना। और बिजली सुबह चले जाता है और 2 बजे आता है, लेट नहीं होता है, ज़्यादा बिजली बस। लाइट का ज़्यादा मसला है यहाँ पर, लाइट चीज़ में ज़्यादा इधर परेशानी है, बहुत परेशानी है इधर, काफ़ी मुश्किलात के सामने। हाँ कितने अरसे से ये परेशानी? इधर काफ़ी अरसा हो गया, जैसे हमारा सर सफ़ेद हो गया। हमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मसाइल है जी यहाँ पर? मसला यहाँ ये है कि काफ़ी लोग बाहर के भी आते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये मोहल्ले का हालात कैसा है। बहुत परेशानी होता है, लाइट भी चले जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं इधर, उनको भी परेशानी हो जाता है, बहुत टेंशन हो जाता है कि यहाँ के हालात, यहाँ के नालियाँ वाले भी नहीं आते हैं। ये देखो आपके सामने कितने हालात लगे हुए हैं इन नालियों के, बहुत परेशानी होता है, काफ़ी मुश्किलात हैं। काफ़ी मुश्किलात। हम यही कहना चाहते हैं कि ये मुश्किलात आसान हो जाए, ये मोहल्ला सफ़ा हो जाए, क्लियर हो जाए, यहाँ मोहल्ले का चमकदार हो। सारे मसाइल जो है वो हल होने चाहिए। नाज़रीन, आगे भी चलते हैं, आगे के मसाइल के हवाले से भी जो है वो हम बात करते हैं। और नसीब अम्मा सामने निकल लिया पेशदार है, और जो हमारा एक घर है ना, पागलों का घर है ना, उसका वो गली बहुत ख़राब है। वो मेरा भाई है ने, वो हम ही लोग अम्मा सामने पेशदार है, अम्मी का घर है, वो पागल ने, वो गली में वो जाते आता है ना, वो बहुत मुश्किल से आता है। 2 भाई ने पागल ने, बहुत मुश्किल से आता है जाता है। वो तंग छोटा गली है ना, वो छोटा दरवाज़ा, उसी गली में लाजमी सही करना। पानी जो है वो यहाँ पर उबल रहा है, गटर यहाँ पर उबल रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल में जो घर हैं, जो दीवारें हैं, वो इस वक्त सेम ज़्यादा हो चुकी हुई हैं, और कभी भी कोई हादसा जो है वो यहाँ पर पेश आ सकता है। इस वक्त जब हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो बोलना, यहाँ पर खड़ा होना, यहाँ पर सांस लेना जो है वो बहुत ज़्यादा दुश्वार है। बदबू और ताफुन से यहाँ पर खड़ा जो है वो नहीं होया जा सकता। इस कदर यहाँ पर जो है वो बदबू और यहाँ पर जो है वो गंद हमें यहाँ पर जो है वो देखने में आ रहा है, और ये लोग यहाँ पर अरसा दराज से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं। जनाब, हम यहाँ पर खड़े हैं तो नहीं खड़ा हो जा सकता, बदबू है, ताफुन है। आप किस तरीके से रह रहे हैं? ये जो ताफुन है, ये यहाँ की सियासी क़यादत
के मुंह पर तमाचा कहूँगा कि यहाँ एक पल के लिए भी जो है ना वो खड़ा होना दूभर है। और मैं समझता हूँ कि सियासी क़यादत की कमज़ोरियाँ हैं ये, ठीक है। और इस्लाहात और इस किस्म के काम, तरक्याती काम के लिए ये जो ग्रांटें हैं ये महफूज हाथों की बजाय अगर यहाँ इस्तेमाल हों तो इन बेचारों का भला हो सकता है, बीमारियों से महफूज हो सकते हैं। इस पे काम होना चाहिए ना। तो आप भी हमारी तरह यहाँ पर नए नए आए हुए ना? जी हाँ, बड़ा अफसोस हुआ यहाँ देखकर। और हमारी कम्युनिटी, बलोच कम्युनिटी की तादाद जो यहाँ है हज़ारों में है ना। बावजूद इसके यहाँ सियासी जो क़यादत के लोग हैं वो यहाँ आके अपनी जो है ना वो इनको इस्तेमाल तो करते हैं, बर वक्त आके जो है ना वो वोटिंग में, इंतखाबात में इनका इस्तेमाल तो करते हैं। नारों के लिए इन सादा लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ की तरक्याती कामों के लिए जब इनसे रुजू किया जाता है तो ये दस्तयाब ही नहीं होते। इलेक्शन से पहले से तो ऐसे होता है ना कि सूरत हाल ऐसी होती है कि दरवाजे आवाम के लिए खुले रखते हैं, अब दरवाजे बंद। जी हाँ, लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि वो कलमा हक़ का जज्बा भी तो ख़त्म हो गया है। ये जो मैं अभी बात कर रहा था, हमारे यहाँ के समाजी कारकुन हैं अपने खुर्शीद बलोच साहब, उनसे बात चल रही थी कि तो मैंने कहा कि जज्बा हुसैनी ख़त्म हो गया असल में। तो मैं समझता हूँ कि ये जज्बा ईमान की कमज़ोरी भी है कि हम अपने हक़ के लिए बात नहीं करते हैं। तो ये बेचारे ऐसे नौजवान जब बात करते हैं, मुखड़ा बलोच, अलमारूफ मुखड़ा बलोच, खुर्शीद बलोच साहब हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बड़ी खिदमात हैं इनकी, लेकिन बावजूद इसके इस इलाके के लिए कर कुछ नहीं पाते। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि यहाँ के जो लोग, बड़े लोग हैं जो है ना वो इनको इस्तेमाल करके फिर जो है ना वो टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाता है। मैं चाहूँगा कि रोही टीवी की वसादत से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा अकाबरीन से, सियासी अहलकारान से कि खुदारा इन मिडल क्लास गरीब लोगों का भी को ध्यान में रखा करें। तरक्याती कामों में अपने चहेतों को ही जो है वो तरजीह ना दें, इन लोगों को भी जो है वो इनकी बुनियादी हकूक़ से जो है ना वो फ़ैज़याब क्या समझते हैं क्यों इनके मसाइल हल क्यों नहीं किए जाते? एक तो आपने बात की कि सियासी जो है वो मामलात खेले जाते हैं, फिर इन लोगों को इस्तेमाल भी किया जाता है इसके में। सर वही बात मैं कर रहा था ना कि ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है। अपना हक़ लाने के लिए, अपना हक़ हासिल करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है ना वो यकजहती के साथ जो है ना वो इन ज़िम्मेदारान के गिरबान तक पहुँचे, दस्ते गिरबान तक। जैसे हमारे हाथ बढ़ते हैं ना इनको आशीर्वाद देने के लिए, इनको जो है ना वो इनको वोट देने के लिए, इसी तरह हमारे हाथ इतने मजबूत होने चाहिए कि इनके गिरबान तक पहुँचने में कोई दिक्कत पेश ना। रुकावट इसलिए तभी नहीं होगी ना जब सब मिल के करेंगे। अब अकेला नौजवान जो है वो बेचारा क्या करेगा? एक अकेला मुश्किलात ही होंगी, फिर इसी तरह के मामला भी बिल्कुल होते रहेंगे, चलते रहेंगे जब तक हम अपना हक़ हासिल करने के लिए जो है ना वो कलमा हक़ का मुजाहरा नहीं करेंगे, तब तक महरूम रहेंगे। बस मेरा ये मामला ऐसे ही जी ऐसे ही रहेंगे बिल्कुल। फिर कुछ आप आके इसी हालत में जो है ना वो इसकी सर्वे करते रहेंगे और ये नालियाँ उसी कंडीशन में मिलेंगे आपको। ये ताफुन, ये बदबू वही आपका इस्तकबाल करेगी। थैंक यू। नाज़रीन, सारी सूरत हाल के हवाले से जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, आगे भी चलेंगे, कुछ मज़ीद भी मसाइल जो है वो हम आपको दिखाएंगे। और मेरा कैमरामैन आसिफ अगर आपको ये सूरत हाल जो है वो दिखा सके तो आपको जो है वो यहाँ पर टूटी हुई नालियाँ जो है वो नज़र आएंगी, गंदी नालियाँ जो है वो नज़र आएंगी, भरी हुई नालियाँ जो है वो यहाँ पर नज़र आएंगी, टूट का शिकार गलियाँ जो है वो आपको नज़र आएंगी और बेहंगम तारें जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, जो कि मैप्को की वाबरा की नाअहली का मुँह बोलता हुआ सबूत जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हाल हैं, वो मुश्किलात का शिकार यहाँ पर जो है वो नज़र आते हैं। और मकरान कॉलोनी के जो लोग हैं वो अपने मसाइल को लेकर दर बदर की ठोकरें खाने पर जो है वो मजबूर हमें यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहे हैं कि उनके मसाइल अरसा दराज होने के बावजूद उनके मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पा रहे। हम आगे बढ़ेंगे, मकरान कॉलोनी के मज़ीद भी मसाइल जो हैं वो आपको दिखेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम यहाँ के मकरान कॉलोनी के मसाइल जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब वो मनासिर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो अरसा कई सालों से, अरसा 40 सालों से जो है वो यहाँ के लोग उसी मनाजिर को जो है वो देख रहे हैं, उसी माहौल में यहाँ पर रह रहे हैं। वही गंद, वही कूड़ा, क्रिकेट और वही मामला जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के मसाइल
हल नहीं हो रही, जिसकी वजह से आवाम भी मुश्किलात का सामना जो है वो करती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो भी इन्हीं मसाइल का सामना जो है वो कर रहे हैं। सूरत हाल जो है वो आपको दिखाए रहे हैं। आसिफ, ये सूरत हाल अगर आपको दिखाए तो ये जदीद दौर में आज भी ये पुरानी नालियाँ जो हैं वो यहाँ के लोगों को मुंह चढ़ा रही हैं और ये नालियाँ जो हैं वो भर चुकी हुई हैं। कूड़ा जो है वो यहाँ पर धंसा हुआ है। लेकिन सुथरा पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद या किसी किस्म की कोई इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर होती हुई जो है वो नज़र नहीं आ रही। यहाँ के रहने वालों से भी हम कुछ बात कर लेते हैं। जनाब, ऐसे माहौल में किस तरीके से रह रहे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं रूही चैनल का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ बन के आई है और हमारी आवाज़ को वो बंद कमरों में पहुँचाने के लिए हमारा साथ दे रही है। जनाब, ये हम पिछले 15-20 सालों से यही अजियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो भी आता है हमारे पास हमें वादे करता है हमसे, हमें ख्वाब दिखाता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है अमलन। अभी सलमान नईम साहब भी हमारे पास से जीत के गए हैं, लेकिन हमारे गटरों का, हमारे नालियों का, सीवरेज का निज़ाम वैसे का वैसे ही है जैसे पहले था। अब हम उनके पास जाते हैं अपनी फ़रियाद लेकर के, हमारी गटरें ख़राब है, हमारी नालियाँ बंद है, हमारे मोहल्ले में कचरा है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। अब हमारी जो है ना वक्त के हुक्मरानों से ये गुजारिश है कि खुदारा आप आके खुद हमारे मोहल्ले में 1 घंटे का सर्वे कर ले तो आपको अंदाज़ा होगा हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस अजियत से गुज़र रहे हैं। ये नालियों में हमारे बच्चे गिर रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग गिर रहे हैं, हमारे कपड़े ख़राब हो रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा। जो भी इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए आता है वो हमें सुहाने ख्वाब दिखा के चला जाता है। फिर जब हम उनसे अपनी तकलीफ़ लेके जाते हैं तो अपने गार्डों से यही कहता है कि इनको भगाओ यहाँ से। अब सलमान नईम ने भी हमारे साथ वैसे किया, वादे किए, सारा कुछ किया, सारी बातें की है, लेकिन किया कुछ भी नहीं है। अब आपके सामने आपका कैमरा सारा कुछ, हमारे झूठ तो नहीं बोलेगी, सारा दिखा रहा है कि सब कुछ दिखाया जा रहा है, सब कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन ये हाल देख रहे हो आप, ये बंद कमरों में हमारा पैगाम पहुंचा दो। खुदारा हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी नबी के उम्मती हैं। अगर आपके दिल में खौफ खुदा है कोई, अगर आपके दिल में जो है ना कोई एहतराम है, किसी के बच्चों की ज़िंदगी का आपको ख्याल है, तो आप हमारी तरफ एक नज़र देख लें। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें पैसे वैसे कोई चीज़ नहीं चाहिए। आप आके हमारे ये मसले मसाइल जो है, हमारा सेवरेज का निज़ाम है, हमारे बिजली की तारें नंगी है जो हमारे सरों पे मौत बन के खड़ी हुई है, इनका निज़ाम, इनको दुरुस्त कर ले। हमारे गटरों का मसला कर दें, सेवरेज का कर लें, हमारे नालियों का कर दें। इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं मांगते, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब भी हर कोई आता है हमें बातें सुना के चला जाता है, कस्में भी खाते हैं, लेकिन कभी कभी हम ये सोचते हैं कि शायद ये नबी के उम्मती ही नहीं है जो इतनी नबी कस्में खाते हैं, इतनी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन इन्होंने हम जैसे गरीबों को, मज़दूरों को, बेचारों को, मकरान कॉलोनी वालों को इन्होंने बिल्कुल जानवर समझा हुआ है, भेड़ बकरियों की तरह। 20 साल से ऐसे ही हो रहा है। 20 साल से, जब से मेरी तो दाढ़ी अब सफ़ेद हो गई है, मेरी दाढ़ी नहीं थी, हम इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे आज आप देख रहे हैं। आगे आपकी नस्ल भी बढ़ गई, आगे हमारी नस्ल बढ़ रही है, वो भी इसी सूरत हाल से गुजर रही है, बल्कि हालात ज़्यादा ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। ज़्यादा हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये बच्चों का हाल देखो, हर दिन कोई ना कोई बुज़ुर्ग गिरता है गटर में, कोई ना कोई बच्चा गिरता है, नालियाँ बंद होते हैं। हम बहुत परेशान हाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो आते हैं हमारे से अपना काम निकलवा के चले जाते हैं। काम यही है कि वोट डाल, काम यही है, वोट डाल दो, हमारा काम कर दो, हम आपका काम करते हैं, लेकिन हमें आगे थप्पड़े पड़ती हैं, छोटियाँ पड़ती हैं और कुछ भी। ये बच्चा जो है ना शनाख्ती कार्ड के लिए दर पर दर की ठोकरें खा रहा है, इन्हीं के पास जाते हैं, सिर्फ घुमा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, लेकिन उनका भी काम कुछ भी नहीं हो रहा। आपको शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बन रहा जी? शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा सर, वो बहुत तहकीकात कर रहे हैं। हम यहीं के रिहायशी हैं, हम यहीं के रिहायशी और हमारा शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा है। 2-3 हफ्ते हो गए आ रहे जा रहे, कोई शनाख्ती कार्ड का कोई भी यहीं पैदा हुए हैं। 20 साल हो गए, निकाहनामा अभी मांग रहे हैं। मैंने कहा निकाहनामा नहीं है, कहता नहीं निकाहनामा पहले लेके आओ। यही काम कर रहे हैं सर, हमारे साथ यही हो रहा है। काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा जी। माँ जी क्या सूरत है? अस्सलाम वालेकुम। बेटा देखो मेरी बात सुनो, ये इन्ना चिकर होया 25-30 साल हो गए इत्थे सानू बैठियां नू। बेटा इवें गंद वा कोई साडी नहीं सुनदा, गरीब दी नहीं सुनदा, अमीरां दी सुनदा। अमीरां नू जमीनां, मरब्बे, हर शै दित्ती, साडे तरफ उन्होंने कोई तवज्जो नहीं की। देखो ये हाल हैगा वा, बीमारी इन्नी आ, बच्चे बीमार हो जाते, किसी गरीब की हिम्मत नहीं हुंदी कोई दवाई लैन दी। कोई हैगा, कोई हाल हैगा इत्थे रहन
ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਂਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਸਾਰੋ ਰਖਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਛਾਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਅਮਦਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੁਣੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲਟਾ ਦਿਓ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਵੱਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਫ ਬੁੱਢੀ ਜਾਨ ਆ ਸਿਆਣੀ ਜਾਨ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਝਾੜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਾਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡਾ ਮੀਆਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮਰ ਗਈ ਮੇਰਾ ਦੂਆ ਦੇਵਰ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਰੀਬ ਆਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਵੱਜੋ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਬ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖੀ ਇਸ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀਏ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੱਲਿਆ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਨੇ ਪਰਚੀ ਦਿੰਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ਾ साढ़े सारे सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं मकरान कॉलोनी के मसाइल पर पहले भी जो है वो आवाज़ उठाई गई है लेकिन अब भी आवाज़ उठाई गई है लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इस वक्त दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर नज़र आ रहे हैं। जनाब सलमान नईम साहब से यही दरख्वास्त की जा रही है कि यहाँ के मसाइल को फ़ौरी तौर पर हल किया जाए, यहाँ पर तरक्याती कामों का एक जाल सा बिछाया जाए और जितने भी मंसूबे हैं यहाँ इससे रिलेटेड हैं उन मंसूबों पर जो है वो काम होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस पूरे प्रोग्राम में हमने आपको इंतज़ामिया की अवामी नुमाइंदों की तमाम तर नाअहलियाँ जो है वो आपको दिखाई हैं और ज़िम्मेदारान का तयन जो है वो आप कर सकते हैं कि कौन इस सारी सूरत हाल का जो है वो ज़िम्मेदार है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।